नमस्कार। मानसरोवर साहित्य अकादमी ग्रुप की ओर से समस्त महानुभावों का स्वागत करते हैं। साथ ही आभार व्यक्त करते हैं मानसरोवर साहित्य अकादमी ग्रुप के एडमिन और उनकी तमाम टीम का, जो हर शनिवार को 7 बजे एक बहुत सुंदर शानदार कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, मुशायरे का आयोजन करते हैं। तो समस्त टीम और मानसिंह सुतार साहब का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और साथ ही पटल के पीछे नेपथ्य से जो भी हमारे श्रोतागण जुड़े हुए हैं, जो स्वयं भी रचनाकार हैं, उन सभी का आभार व्यक्त करते हैं कि वो अपना बहुत कीमती समय हमें दे रहे हैं, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। और आज हमारे बीच और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम का हम शुभारंभ करते हैं। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं मान्यवर रमेश कमल साहब, पटना बिहार से। आज के इस सर प्रणाम करते हैं रमेश कमल साहब को, प्रणाम करते हुए जी कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर कृष्ण कुमार नाथ साहब, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से। सर प्रणाम करते हैं। और हमारे बीच जुड़ी हैं आराधना सिंह अनु, बेगूसराय बिहार से। और बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं आराधना जी, आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपना कीमती समय देकर हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। तो कृष्ण बिहारी नूर साहब के शेर के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करना चाहूंगी कि दिन को आंखें खोलकर, संध्या को आंखें मूंद कर, दिन को आंखें खोलकर, संध्या को आंखें मूंद कर, तेरे हर एक रूप की पूजा नमन करते रहे। तेरे हर एक रूप की पूजा, तेरे हर एक रूप की पूजा नयन करते रहे। वाह। माँ शारदे के बहुत सुंदर जी सर। और और कलम को आगे बढ़ा जी सर। आवाज थोड़ी मुझे बहुत क्लियर नहीं आ रही है। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बेगूसराय से हमारे काम में पधारी आराधना सिंह अनु जी, मां शारदा के बंधन हेतु आमंत्रित करते हैं। स्वागत है। सादर आमंत्रित पटल पर। बहुत बहुत आभार दीदी। समृद्ध पटल को नमन करती हूँ। सब अपना म्यूट कर लीजिएगा। आदरणीय कृष्ण कुमार नाथ सर और आदरणीय रमेश कमल साहब को और सीमा दीदी को मैं प्रणाम करती हूँ। और माँ शारदे की वंदना के लिए मुझे आदेश हुआ है, तो माँ शारदे की स्थापना के लिए, उनके आवाहन के लिए अपने इस गीत से मैं माँ शारदे का आवाहन करना चाहूंगी। सुनिएगा। मातुवर दायिनी हंस वाहिनी माँ, स्वीकार करो मेरी आराधना। मातुवर दायिनी हंस वाहिनी माँ, स्वीकार करो मेरी आराधना। कंठ में वास हो, शीश पर हाथ हो, कंठ में वास हो, शीश पर हाथ हो। माँ यही बस यही मम हृदय कामना। मातुवर दायिनी हंस वाहिनी माँ, स्वीकार करो मेरी आराधना। स्वर की देवी माँ वाणी कहाती हो तुम, ज्ञान दीपक हृदय में जलाती हो तुम। स्वर की देवी माँ वाणी कहाती हो तुम, ज्ञान दीपक हृदय में जलाती हो तुम। दो मिटा मातु अज्ञान ताकति में, दो मिटा मातु अज्ञान ताकति में। हो सफल वीणा पाणी मेरी साधना। मातुवर दायिनी हंस वाहिनी माँ, स्वीकार करो मेरी आराधना।
बुद्धि मेरी प्रखर हो मवर दो मुझे, प्रज्वलित ज्ञान दीपक कभी ना बुझे। बुद्धि मेरी प्रखर हो मवर दो मुझे, प्रज्वलित ज्ञान दीपक कभी ना बुझे। धार ऐसी कृपा की बहा दो हे माँ, धार ऐसी कृपा की बहा दो हे माँ, हो न त्रुटियों से मेरा कहीं सामना। माँ वाह तू वाह है वाह, दायिनी बहुत सुंदर। हंस वाहिनी माँ, स्वीकार करो मेरी आराधना। और अंतिम पद में माँ से निवेदन है, माँ से प्रार्थना है कि प्रेम सद्भाव से हो भरा मेरा मन, सौम्य शालीनता से सजे मेरा तन। प्रेम सद्भाव से हो भरा मेरा मन, सौम्य शालीनता से सजे मेरा तन। और ये दुर्भाव से ना ग्रसित हो वे माँ, और ये दुर्भाव से ना ग्रसित हो वे माँ। डगमगाऊं कहीं तो मुझे थामना, माँ वाह तू वाह वरदायिनी वाह, वाहिनी माँ, स्वीकार करो मेरी आराधना। कंठ में वास हो, शीश पर हाथ हो, माँ यही बस यही मम हृदय कामना। माँ तू वाह वाह वाह, वरदायिनी। बहुत जय सुंदर, माँ बहुत शारदा, सुंदर, जय माँ शारदा। बहुत सुंदर, सादर वाह, नमस्कार। बहुत शानदार। बहुत सुंदर। और बहुत इतना सुंदर शब्द संयोजन, साथ ही सुमधुर कंठ। और हमें उम्मीद है कि माँ भारती हमारे इस पटल पर सुशोभित हो गई हूँ। और मैं आपका एक परिचय देना चाहती हूँ। वैसे आप किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। फेसबुक पर आप छाई रहती हैं और बहुत सुंदर गजलें, गीत और सभी विधाओं में आप कहती हैं। आपका एक गजल संग्रह भी अभी प्रकाशनाधीन है और देश की अनेक पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। अनेक साझा संकलनों में आपकी रचनाएं प्रकाशित होती रही हैं और बहुत से साहित्यिक पुरस्कार आपको मिल चुके हैं। मंचों को आप, बहुत से मंचों को आप साझा करती हैं। तो मैं आप ही के शेर से मैं आपको पटल पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि प्यार करती हूँ तो इजहार का दम रखती हूँ, प्यार करती हूँ तो इजहार का दम रखती हूँ। हाँ सरे आम भी इकरार का दम रखती हूँ, हाँ सरे आम भी इकरार का दम रखती हूँ। बात आ जाए कभी मेरे उसूलों पर तो, बात आ जाए कभी मेरे उसूलों पर तो, साथ तकरार के इनकार का दम रखती हूँ, साथ तकरार के इनकार का दम रखती हूँ। और बहुत ही वाह प्रेम की कवित्री और बहुत ही मानवीय मूल्यों पर आप लिखती हैं। मैं सादर पटल पर आमंत्रित करना चाहूंगी आपकी रचना। स्वागत आराधना। बहुत बहुत आभार दीदी आपका। और पटल को पुनः मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि इतना समृद्ध मंच है और इस पर मैं बैठी हुई हूँ। आदरणीय रमेश कंवर सर और आदरणीय कृष्ण कुमार नाथ सर और सीमा विजयवर्गीय दीदी जैसे गजलकार यहाँ पर बैठे हैं, सुप्रसिद्ध शायर बैठे हुए हैं यहाँ पर, और उनके बीच में मुझे आमंत्रित किया गया है। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ आप सबका। और आप सबका आशीष लेकर के छोटी सी कलम हूँ, तो छोटे छोटे कुछ साधारण से शेर मैं आपके सामने रखती हूँ। अपनी एक गजल मैं अपनी एक गजल से जोड़ती हूँ आपको, सुनिएगा। स्वागत। ये फितरत है मोहब्बत की, छुपी है कब छुपाने से। ये फितरत है मोहब्बत की, छुपी है कब छुपाने से। ये फितरत है मोहब्बत की, छुपी है कब छुपाने से। खबर तो हो ही जाती है जमाने
को बहाने से, वाह खबर तो हो ही जाती है जमाने को बहाने से। बहुत अच्छा बड़ी जिद्दी है कुछ यादें हमेशा दिल जलाती है, बड़ी जिद्दी है कुछ यादें हमेशा दिल जलाती है, भड़कती है लगे कि लो सनम अक्सर बुझाने से, वाह भड़कती है लगे कि लो सनम अक्सर बुझाने से, ये फितरत है मोहब्बत की नहीं छुपती छुपाने से। और वाह एक शेर से कहती हूँ सर, स्वागत मोहब्बत हो या हो नदिया है अच्छा दायरे में हो, वाह मोहब्बत बहुत हो या हो नदिया है अच्छा दायरे में हो, मोहब्बत हो या हो नदिया है अच्छा दायरे में हो, तबाही ही मचाती है ये सीमा टूट जाने से, तबाही ही मचाती है ये सीमा टूट जाने से, बहुत अच्छा मोहब्बत बहुत अच्छा ये फितरत है मोहब्बत की कभी छुपती छुपाने से, ये फितरत है मोहब्बत की नहीं छुपती छुपाने से, खबर तो हो ही जाती है जमाने को बहाने से। और वाह 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 एक शेर सर, कि फतह करना है घर मंजिल लगा दो दांव पर खुद को, फतह करना है घर मंजिल लगा दो दांव पर खुद को, फलक मिलता नहीं बस पंख के बल फड़फड़ाने से, बहुत अच्छा फलक है मिलता नहीं बस पंख वाह के बल फड़फड़ाने से, ये बहुत सुंदर, बहुत फितरत बहुत अच्छा सुंदर, है बहुत सुंदर। मोहब्बत की नहीं छुपती छुपाने से। वाह 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 बहुत बहुत आभार सर। जिरह ज्यादा करे कोई वहां चुप्पी भली बाबा, जिरह ज्यादा करे कोई वहां चुप्पी भली बाबा, बिगड़ जाती है बनती बात अक्सर मुंह चलाने से, बिगड़ वाह जाती है बनती बात अक्सर मुंह चलाने से, ये फितरत है मोहब्बत की नहीं छुपती छुपाने से, खबर तो हो ही जाती है जमाने को बहाने से। और वाह मक्ता से करती हूँ सर, कि मोहब्बत को मेरी हासिल हंसी अंजाम हो जाए, मोहब्बत को मेरी हासिल हंसी अंजाम हो जाए, उठे अनु की अगर अर्थी उठे उनके ठिकाने से, उठे अनु की अगर अर्थी उठे उनके ठिकाने से, ये वाह फितरत है मोहब्बत की छुपी है कब छुपाने से, खबर तो हो ही जाती है जमाने को बहाने से। बहुत वाह बहुत आभार। और और आदेश हो तो हाँ जी हाँ हाँ जी सर। हाँ सुनाइए एक और आराधना वाह मेरी बिल्कुल ताजा, सुनाइएगा। ये मेरी बिल्कुल ताजा गजल थी और मैंने पहली बार पटल पे पढ़ी है, तो थोड़ा पढ़ने में अभी वो लय वो तरन्नुम वो अच्छा सा सेट नहीं हो पाया है, कोई तो बात नहीं मैंने ये गजल इसलिए नई गजल यहाँ पर इसलिए पढ़ी ताकि नाज सर के सामने मैं पढ़ रही हूँ और अगर नाज सर ने पास कर दी तो पास हो गई। अरे नहीं, अच्छा पढ़ा है आपने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत 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 आभार अच्छे सर, बहुत बहुत आभार सर। यहाँ पर गजल के दिग्गज बैठे हुए हैं और यहाँ पे गजल पढ़ना मेरी आवाज बहुत दब रही है। मैं बहुत नर्वस नहीं हूँ। नहीं 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 स्वागत अभी मैं स्वागत कोशिश कर रही हूँ स्वागत और स्वागत एक और गजल स्वागत आराधना एक जी। और
जी, एक गजल से और जोड़ती हूँ। स्वागत। और जितने भी दर्शक सुन रहे हैं, जितने भी श्रोतागण यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं सभी को नमन करती हूँ, सबकी उपस्थिति को नमन करती हूँ और एक गजल से जोड़ती हूँ। ये भी मेरी ताजा ही गजल है। स्वागत। दर्द देना दिल लगी का काम है, जख्म तो बस खामखा बदनाम है। दर्द देना दिल लगी का काम है, जख्म तो बस खामखा बदनाम है। जख्म तो बस खामखा बदनाम है। जिसकी रहती है खुमारी उम्र भर, जिसकी रहती है खुमारी उम्र भर, प्यार पहला मद भरा वो जाम है। वाह। प्यार पहला मद भरा वो जाम है। दर्द देना दिल लगी का काम है, जख्म तो बस खामखा बदनाम है। तोड़ कर दिल पूछते हैं हाल जो, तोड़ कर दिल पूछते हैं हाल जो, कह दो उनसे अब मुझे आराम है। कह दो उनसे अब मुझे आराम है। दर्द देना दिल लगी का काम है, जख्म तो बस खामखा बदनाम है। वाह। है हंसी होठों पे भीतर सिसकियां, है हंसी होठों पे भीतर सिसकियां, इश्क वालों का यही अंजाम है। वाह वाह इश्क वाह। वालों का यही बहुत अच्छा। अंजाम है। दर्द देना दिल लगी का काम है, जख्म तो बस खामखा बदनाम है। बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा। बहुत बहुत आभार। और बतौर खास एक शेर हाजिर करती हूँ कि मुझ में सीता ढूंढते हो ठीक पर, मुझ में सीता ढूंढते हो ठीक पर, पहले साबित तो करो वो राम है। क्या बात है, क्या बात है। पहले वाह। साबित तो करो वो बढ़िया, बहुत अच्छा। राम है। दर्द वाह। देना दिल लगी का काम है, जख्म तो बस खामखा बदनाम है। जख्म तो बस खामखा बदनाम है। और मक्ता हाजिर करती हूँ कि रख दी जब शमशीर पर गर्दन ये अनु, रख दी जब शमशीर पर गर्दन ये अनु, रख दी जब शमशीर पर गर्दन अनु, कत्ल से बचना ख्याले खाम है। अब वाह। कत्ल से बचना ख्याले खाम है। दर्द देना दिल लगी का काम है, रख दी जख्म जब तो शमशीर बस गर्दन पर। खामखा बदनाम है। वाह जख्म वाह तो वाह। खामखा वाह वाह वाह। बदनाम है। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत वाह आभार, वाह वाह। बहुत सुंदर। बहुत बहुत और आभार सर। अभी बहुत बहुत सुंदर। जी जी। अच्छे शेर हम सुन रहे थे आराधना सिंह अनु से। आराधना तो बहुत मेहनत करती हैं और आराधना की एक खास बात है जो मैंने महसूस की है कि वो बड़ों का बहुत सम्मान करती हैं और इसीलिए सब बड़ों की, सब अग्रजों की वो चहेती भी हैं। मैं बधाई देता हूं आराधना सिंह को
इन खूबसूरत गजलों के लिए। और माँ शारदे की वंदना भी बहुत अच्छी थी। और अब मैं अनुरोध कर रहा हूं आज के कार्यक्रम की संचालिका डॉक्टर सीमा विजय वर्गीय जी से अपने ही शेर के साथ कि मनमोहन के जादू ने कुछ ऐसा रंग जमाया नाज, मनमोहन के जादू ने कुछ ऐसा रंग जमाया नाज, मीरा ने सब कुछ ठुकराकर विष का प्याला चूम लिया। क्या बात है। मीरा ने सब कुछ ठुकराकर विष का प्याला चूम लिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अभी उनका नेट ये चक्र घूमने लगा है। तो एक शेर और मैं पेश किए देता हूं अपना जी कि गीतेश्वर का रूप अलग है, गोपीश्वर का रूप अलग। क्या बात है, क्या बात है सर। क्या बात है सर। ये शेर सुनिएगा कि गीतेश्वर का भगवान कृष्ण के दो रूप माने गए हैं, एक प्रेमी का और एक योद्धा का। तो वही बात मैंने शेर में कही है कि गीतेश्वर का रूप अलग है, गोपीश्वर का रूप अलग, एक रोशन किरदार से जुड़कर जगमग हैं अफसाने दो। एक रोशन किरदार से जुड़कर जगमग हैं अफसाने दो। और सीमा विजय वर्गीय फिर विलुप्त हो गई हैं। यानी आपका शेर का और इसी के साथ में डॉक्टर सीमा विजय वर्गीय से अनुरोध कर रहा हूँ काव्य पाठ के लिए। जी जी स्वागत। बहुत बहुत आभार व्यक्त जी सर। और हमारे साथ जुड़ने वाले तमाम फेसबुक मित्रों को का आभार व्यक्त करते हुए और आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष मान्यवर रमेश कमल साहब से अनुमति लेते हुए और मेरे गुरुदेव डॉक्टर कृष्ण कुमार नाथ साहब को प्रणाम करते हुए मैं अपना कार्यक्रम शुरू करना चाहूंगी। जी आप थोड़ा अपना माइक थोड़ा म्यूट कर लेंगे तो मुझे थोड़ा सुविधा होगी। आज बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो एक गजल तरन्नुम में बात बात पर हंसती और हंसाती हूँ, बात बात पर हंसती और हंसाती हूँ, आंसू को मैं चुपके से पी जाती हूँ, बात बात पर हंसती और हंसाती हूँ, आंसू को मैं चुपके से पी जाती हूँ, रचती हूँ मैं जीवन के सुंदरतम पल, रचती हूँ मैं जीवन के सुंदरतम पल, मेहंदी कुमकुम से जीवन महकाती हूँ, रचती हूँ मैं जीवन के सुंदरतम पल, मेहंदी कुमकुम से जीवन महकाती हूँ, बात बात पर हंसती और हंसाती हूँ, आंसू को मैं चुपके से पी जाती हूँ, गुलकारी वाह वाह वाह, मुझको शौक बहुत, गुलकारी मुझको शौक बहुत, इसीलिए घर भर को खूब सजाती हूँ, बात बात पर हंसती और हंसाती हूँ, आंसू को मैं चुपके से पी जाती हूँ, मेरे जीवन को तो सृजन केवल, मेरे जीवन का तो लक्ष्य सृजन केवल, पल पल खुशियों को, पल पल को खुशियों से
जमाती हूँ, बहुत सौंप सुंदर, बहुत रही सुंदर। अपनी थाते अगले पल को, सौंप रही अपनी थाते अगले पल को, इसी तरह मैं अपनी जड़ें जमाती हूँ, सौंप रही अपनी थाते अगले पल को, इसी तरह मैं अपनी जड़ें जमाती हूँ, बात बात पर हंसती और बहुत अच्छा, हंसाती बहुत अच्छा। हूँ, आंसू को मैं चुपके से पी जाती हूँ, लक्ष्मी दुर्गा काली जो भी नाम मिले, लक्ष्मी दुर्गा काली जो भी नाम मिले, समय धारा पर मैं लिखते जाती हूँ, बात बात पर हंसती और हंसाती हूँ, आंसू को मैं चुपके से पी जाती हूँ। वाह, शुक्रिया सर। वाह। और जी जी, और सुनाइए। आपकी आज्ञा हो तो जी जी। हाँ हाँ, एक और सुनाइए गजल। एक और सुनाइए। ठीक, स्वागत है। ठीक, ठीक है सर, एक गजल आपके समक्ष रखती हूँ। स्वागत। सबीन आने तुम्हारे ही से, सबीन आने तुम्हारे ही से, लो ये शान तुम्हारे ही से, सबीन आने तुम्हारे ही से, लो ये शान तुम्हारे ही से, मोह लिया तुमने इस मन को, मोह लिया तुमने इस मन को, आठों यार वाह तुम्हारे ही वाह वाह। यार तुम्हारे ही नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम कर रहा है दीदी का। हाँ, नेट उनका प्रॉब्लम कर रहा है। उनका जाल जो है ना, जाल हो गया है। तब तक नाज साहब सुनाए, तब तक चलिए मैं उनका नेट ठीक है अभी। स्वागत। बात करो स्वागत है, स्वागत। क्या चारों धाम तुम्हारे से, चारों धाम तुम्हारे ही से, लो ये तुम्हारे ही से, वाह सबीन आन तुम्हारे ही से, लो ये शाम तुम्हारे ही से, मधुबन गोकुल की सब गलियां, मधुबन गोकुल
निशान बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। तुम्हारे ही से लो घनश्याम वाह वाह वाह। तुम्हारे ही से बुरे नेट पर अच्छी गजल है। लो ये बुरे वाह नेट वाह पर वाह, शान बहुत अच्छी गजल है। तुम्हारे ही से वाह मुझको वाह, मुझसे छीन लिया जब मुझको मुझसे छीन लिया जब ये इल्जाम तुम्हारे ही से ये वाह वाह वाह, वाह वाह इल्जाम वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तुम्हारे ही से लो ये शान तुम्हारे ही से वाह थामे रहना डोर प्रेम की थामे रहना डोर प्रेम की बस ये काम तुम्हारे ही से बस ये काम तुम्हारे ही से लो वाह ये शान तुम्हारे ही से सब बहुत इनाम तुम्हारे ही से तो ये शान तुम्हारे ही से लो ये शान तुम्हारे ही से वाह वाह लो वाह, ये शान तुम्हारे ही से बहुत बहुत अच्छा, सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत अच्छा, शानदार अति। इतना खराब नेट होने के बावजूद इतनी अच्छी बहुत गजल। बहुत बहुत अच्छा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और नेट का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि थोड़ी थोड़ी आवाज मेरी गूंजती रही और थोड़ी छिपती रही। उसमें क्या सुनाई दिया होगा ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने तो सुना दिया। चलिए चारों धाम और और तुम्हारे कार्यक्रम इसके, को आगे चारों धाम अरविंद तुम्हारे इस- वर्मा साहब हमारे बीच अरविंद वर्मा साहब हमारे बीच जुड़े हुए हैं। आप लिख रहे हैं मधुर लय में अति सुंदर। और मानसिंह सुधार साहब हमारे बीच जुड़े हुए हैं। महेंद्र मौर्य जी, लव कुमार प्रणय साहब, सर बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। आपके और शिष्य जी और आज हमारे साथ हैं। और सुभाष कुशवाहा फेसबुक जी, यूजर ममता शाह दीदी, जी। हाँ फेसबुक यूजर के जी जी नाम से बिल्कुल मेरे बिल्कुल कमेंट बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल लेते हैं। उनका भी नाम अरविंद वर्मा जी, राम सहारे मिश्र जी, प्रसन्न चोपड़ा जी हमारे साथ हैं, डॉक्टर राजीव मिश्रा जी हमारे साथ हैं। और तमाम फेसबुक यूजर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमें अपना कीमती वक्त हमें दे रहे हैं। इसी तरह कार्यक्रम को सुंदर बनाते रहिए, हमें सुनते रहिए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहिए। अब हम आज के मुख्य अतिथि मान्यवर डॉक्टर कृष्ण कुमार नाथ साहब मुरादाबाद से जो पधारे हैं, आपको पटल पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और बहुत सा आपका यात्रा साहित्य बहुत अथाह है और गजल का व्याकरण तो घर घर ये किताब पहुंच चुकी है, उसके कई संस्करण निकल चुके हैं। तो मैं आप ही की शेर से आपको पटल पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि तुम अगर चाहो तो एक तुलसी का पौधा बन जाओ। तुम अगर चाहो तो एक तुलसी का पौधा बन जाओ। मेरे एहसास महक उठेंगे आंगन की तरह। मेरे एहसास महक उठेंगे आंगन की तरह। मेरे एहसास बहुत महक धन्यवाद। उठेंगे आंगन की तरह। बहुत ना साहब को प्रणाम करते हुए पटल पर आमंत्रित करते हैं। बहुत धन्यवाद सीमा जी। स्वागत स्वागत सर, अध्यक्ष महोदय से अनुमति चाहता हूँ। स्वागत है, स्वागत। एक गजल की चंद शेर पेश कर रहा हूँ। कहता हूँ कि मैं कागज पर लिखा, आप लोग बाकी लोग
नहीं, माइक ऑन कर लीजिए, माइक ऑन कर लीजिए। बोलना है तब माइक ऑन करें, और नहीं बोलना है तो हाँ। ऑफ मोड में रहें, सिर्फ आप ही ऑन रहिएगा। कहता हूं कि आवाज मैं डिस्टर्ब हो कागज रही है। पर आरंभ लिखा, जी, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा। रमेश सर, आप अपना माइक म्यूट कर अरे लीजिएगा। अरे नहीं, चलने दीजिए, कोई नहीं, हाँ। ऐसी आपकी आवाज आवाज नहीं नहीं आ रही सुनाई दे रही है। है। ठीक है, ठीक है, ठीक। मैं कागज पर लिखा कोई पता हूं, मैं कागज पर लिखा कोई पता हूं, किसी की जेब से खोया हुआ हूं। बात क्या मैं बात, कागज पर लिखा, शानदार मतलब है, शानदार मतलब। शुक्रिया सर। मैं कागज पर लिखा कोई पता हूं, किसी की जेब से खोया हुआ हूं, और मैं पगडंडी हूं और तू रास्ता है। मैं वाह पगडंडी हूं वाह वाह वाह, और तू रास्ता है, मिलन होगा यकीनन जानता हूं। क्या बात। मैं पगडंडी हूं, शुक्रिया सर। मैं बहुत पगडंडी हूं और तू रास्ता है। ये बहुत पुरानी गजल सुना रहा हूं सर। मैं पगडंडी हूं और तू रास्ता है, पुराने मिलन लोग होगा पुराने नहीं सुनाएंगे। यकीनन जानता हूं। है क्या साथ बात। अपना, है साथ अपना कई जन्मों पुराना, हाँ, है साथ अपना कई जन्मों पुराना, तू कागज है मैं तेरा हाशिया हूं। क्या बात है, क्या बात है सर, बहुत सुंदर। है, बहुत शुक्रिया अनु। है साथ अपना कई जन्मों पुराना, तू कागज है मैं तेरा हाशिया हूं, और तुम्हारी जुस्तजू भी क्या अजब है, तुम्हारी जुस्तजू भी क्या अजब है, मैं कतरे में समंदर ढूंढता हूं। क्या क्या बात, बात क्या है, बात, क्या बात, क्या बात। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। कि कतरे तुम्हारी जुस्तजू भी क्या अजब है, मैं कतरे में समंदर ढूंढता हूं, और छुपे हैं अर्थ मुझ में जिंदगी के, छुपे हैं अर्थ मुझ में जिंदगी के, मैं एक मासूम बच्चे की सदा आवाज। क्या बात, छुपे क्या बात हैं है, अर्थ मुझ में लाजवाब जिंदगी शेर है, के। वाह वाह, लाजवाब बहुत शेर। शुक्रिया सर। बहुत अच्छा। मैं एक मासूम बच्चे की सदा हूं, और नजर ठहरे भी तो कैसे किसी की, नजर ठहरे भी तो कैसे किसी की, मैं दर्पण हूं मगर टूटा हुआ हूं। क्या बात है, क्या बात है सर, बहुत क्या बात। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दर्पण हूँ मगर टूटा नजर, हुआ। बहुत शुक्रिया। नजर ठहरे भी तो कैसे बहुत किसी सुंदर, की, बहुत मैं दर्पण हूं मगर मगर टूटा हुआ हूं। और मकता है कि आखिरी शेर है कि मैं जिस पत्थर की ठोकर खा के संभला, मैं जिस पत्थर की ठोकर खा के संभला, उसी पत्थर को अब तक पूजता हूं। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया सर। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। मैं सुंदर, जिस बहुत पत्थर की ठोकर खा के संभला, उसी पत्थर को अब तक पूजता हूं। एक और गजल के चंद शेर पेश कर रहा हूं। मतला है, कहता हूं कि पत्थरों से हमारे नाते हैं, क्या बात है, पत्थरों से हमारे नाते हैं, घर मगर कांच के सजाते हैं। क्या बात है, क्या बात। शुक्रिया सर। कि पत्थरों से हमारे नाते हैं, घर मगर कांच के सजाते हैं, और अपनी आंखें ही बेच दी जिसने, अपनी आंखें ही बेच दी जिसने, हम उसे आईना दिखाते हैं। क्या बात है, क्या बात है वाह सर, वाह, बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा, बहुत अच्छा। क्या बात। अपनी आंखें ही बेच दी जिसने, हम उसे आईना आईना दिखाते हैं, बहुत और ऐसे ऐसे मुफलिस की नींद हूं जिसमें, ऐसे मुफलिस की नींद हूं जिसमें ख्वाब तक रोटियों के आते हैं। क्या बात है,
क्या बात है, क्या बात है। धन्यवाद अनु। अच्छा ख्वाब है, अच्छा ख्वाब है, वाह वाह वाह, क्या बात सर बहुत शानदार, शुक्रिया। शानदार, शानदार, बहुत अच्छा ख्वाब है। बहुत सुंदर। ऐसे मुखलिस की नींद हो जिसमें ख्वाब तक रोटियों के आते हैं। और ये शेर खास तौर से हम सभी लोगों के लिए है सर, जो रचनाकार हैं। पर्दे के उस पार भी हमारे श्रोताओं में हमारे बहुत सारे रचनाकार मित्र मौजूद हैं, जो हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और शेर पेश करता हूं कि ख्वाब ऐसे मुफलिस की नींद हूं जिसमें ख्वाब तक रोटियों के आते हैं, और लेके पतवार ख्वाब की हम सब, लेके पतवार ख्वाब की हम सब नींद की कश्तियों में जाते हैं। क्या बात, क्या क्या बात, बात, क्या बात, नींद की कश्ती। वाकई लाजवाब, वाकई लाजवाब। शुक्रिया सर। बहुत लेके पतवार ख्वाब की हम सब पतवार नींद की कश्तियों में जाते हैं, और शहर के हादसों में नाज मुझे, शहर के हादसों में नाज मुझे गांव के लोग याद आते हैं। याद आते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शहर के हादसों में नाज मुझे गांव के लोग याद आते हैं। पत्थरों से हमारे नाते हैं, घर मगर कांच के सजाते हैं। शेर द शेर कमाल था, बहुत अच्छा। अरे शुक्रिया। एक दो तीन शेर और पेशगी देता हूं सर आखिर में। इतने सीमा जी स्वागत, स्वागत का जो चक्के का चक्र पूर्ण हो जाएगा। सुनाइए सर, स्वागत है। मतलब पेश करता हूं कि वो खुद पहचान अपनी खो चुकी है, वो खुद पहचान अपनी खो चुकी है, नदी जब से समंदर से मिली है। क्या बात, क्या बात है। वो खुद पहचान अपनी खो चुकी है, नदी जब से समंदर से मिली है, और किसी जंजीर की टूटी कड़ी है, किसी जंजीर की टूटी कड़ी है, यही हर आदमी की जिंदगी है। क्या बात, क्या बात है सर। किसी जंजीर की, शुक्रिया, किसी जंजीर की टूटी कड़ी है, यही हर आदमी की जिंदगी है। और स्लेटी रंग कहां से आया है, मैं ये शेर पेश करना चाहता हूं कि छांव क्या चीज है। कहता हूं कि ये सरहद है अंधेरों के नगर की, ये सरहद है अंधेरों के नगर की, यहां पर रोशनी भी सांवली है। क्या बात, क्या बात है, क्या बात, क्या बात। शुक्रिया सर, धन्यवाद। ये सरहद है अंधेरों के नगर की, यहां पर रोशनी भी सांवली है, और ना अपनी सुध, ना अपनी सुध, ना औरों की ही चिंता, ना अपनी सुध, ना औरों की ही चिंता, अजब इस दौर में दीवानगी है। क्या बात है, क्या बात है। ना अपनी सुध, ना औरों की ही चिंता, अजब इस दौर में दीवानगी है। और आराधना बेटा ये शेर सुनो। मकता है कि थकन तो नाज है केवल बहाना। सर थकन वहां से शुरू होती है जहां हमारा हौसला टूटता है। यहीं से मैंने शेर कहा है कि थकन तो नाज है केवल बहाना, हमारे हौसले ही में कमी है। क्या बात, क्या बात, क्या बात, बहुत सही, बहुत सही। थकन तो नाज है केवल बहाना, हमारे हौसले ही में कमी है, वो खुद पहचान अपनी खो चुकी है, नदी जब से समंदर से मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद। अजब इस नेट की लाचारगी है, नाश्ता है। अजब हाँ मैं समझ गया कि वो है। हाँ उनका नेट, तो मैं सुना दूं। हाँ मैं सर मैं बुलाता हूं सर। उनका नेट असल में पैदल आ रहा है।
मैं बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय रमेश कंवल साहब से निवेदन करूंगा काव्य पाठ करने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं ये भी कहना चाहता हूं, ये असल में मानसिंह जी जो आप दिखला रहे हैं बहुत बारीक है। रंजन लाल बेफिक्र जी, सोनिया सोनम जी, लव कुमार, प्रणय भाई साहब, रजनी श्रीवास्तव जी, एस के गुप्ता जी, विजय प्रताप शाही जी सबकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। आप सभी का धन्यवाद देता हूं। तो आदरणीय सर कुछ और सुनाइएगा नाथ साहब। नहीं, अब सर को सुनते हैं, फिर वो समय हो जाएगा 8 बजे का। तो आदरणीय रमेश कंवल साहब की ये खूबी है, वैसे तो वो इस समय सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं, और उनसे जब आप बात करेंगे तो पता ही नहीं चलता कि आप किसी अधिकारी से बात कर रहे हैं या सामान्य व्यक्ति से। बहुत व्यवहार कुशल, बहुत अच्छे, एकदम अपनत्व से भरा हुआ व्यक्तित्व है आदरणीय कमल जी का। और आपने आपके संपादन में गजल की बहुत सारी किताबें आई हैं और मोटी मोटी किताबें आई हैं। आपकी अपनी भी कई पुस्तकें गजलों की आई हैं। उन्होंने हमारा निवेदन अपनी व्यस्तताओं के बावजूद स्वीकार कर लिया और अपनी व्यस्तताओं को हमारे हवाले कर दिया। मैं उनको धन्यवाद भी देता हूं, और अपने ही शेर के साथ मैं उनसे काव्य पाठ के लिए निवेदन करूंगा कि नशा दीवानगी का जिस घड़ी उतरा तो ये जाना। क्या बात है, क्या बात है। नशा दीवानगी का जिस घड़ी उतरा तो ये जाना, इबादत गाह थी जिसको तेरी महफिल समझ बैठे। क्या बात, क्या बात, इबादत गाह थी जिसको तेरी महफिल समझ बैठे। और एक शेर और सर के लिए मैं पेश करना चाहता हूं कि जिंदाबाद मोहब्बत तेरे दीवाने भी जिंदाबाद। जिंदाबाद मोहब्बत तेरे दीवाने भी जिंदाबाद। जात फना कर बैठे अपनी और नजीरें छोड़ गए। जात फना कर बैठे अपनी और नजीरें छोड़ गए। तो आदरणीय रमेश कंवल साहब भी पटना से हमारे बीच तशरीफ लाए हैं और मोहब्बत के रास्तों के मुसाफिर हैं। उन्हीं से मैं निवेदन कर रहा हूं काव्य पाठ के लिए। आदरणीय रमेश कंवल साहब, स्वागत है आपका। स्वागत है सर। जी जी सर माइक शिवाजी म्यूट आप किया है। माइक हाँ। सबसे पहले तो मान सिंह सुथर साहब का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने इस मंच पर मुझे जोड़ा और इस मंच पर जुड़े हुए बहुत सारे कवि, साहित्यकार और सुधी रसिक जनों का भी स्वागत करते हैं, जो हम लोग को सुन रहे हैं, अपना कीमती समय दे रहे हैं। एक मतला, एक शेर और एक मक्ता, या एक मतला और 2 शेर सुनिए। एक मतला और 2 शेर। नाम हूं मैं, मेरा पता तुम हो। नाम हूं मैं, मेरा पता तुम हो। मैं हूँ खुशबू, मलय हवा तुम हो। नाम हूं मैं, मेरा पता तुम हो। मैं हूँ खुशबू, मलय हवा तुम हो। मैं लिखावट तुम्हारे हाथों की, मैं लिखावट तुम्हारे हाथों की। मेरी तकदीर का लिखा तुम हो। मैं बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। वाह वाह वाह, मेरी तकदीर का लिखा तुम हो। और ना साहब,
ये वाह। शेर देखिए सीमा जी के सर। लिए है कि तुमसे शौकत तुम ही सहे शोहरत, तुमसे शौकत तुम ही सहे शोहरत, मैं गजल हूँ मुशायरा तुम हो। तुमसे क्या बात शौकत है। तुम ही क्या सहे बात शोहरत, वाह, वाह, वाह। मैं गजल हूँ मुशायरा तुम हो। वाह वाह वैसे ही वाह वाह वाह। वैसे ही एक मतलब और दो शेर मुलाजा फरमाइए। स्वागत सर। जी जी। 5G की चल रही है हवा, 5G हाँ, 5G की भाई, चल रही है जी जी। हवा, तेज रो धुन में ढल रही है हवा, वाह बदला बदला है नक्श गुलशन का, बदला बदला है हम्म, नक्श गुलशन का, नक्श गुलशन खारो का। खस को मसल रही है हाँ, हवा, वाह। खारो खस हाँ, को हाँ, मसल रही है हवा, रही है। और मदरसों का निजाम और चलन, हम्म। मदरसों का निजाम हाँ, और चलन बाद मुद्दत हाँ, बदल रही है हवा, क्या क्या बात बात है। वाह, वाह बहुत वाह सुंदर, वाह। मदरसों बहुत का सुंदर, वाह निजाम वाह वाह। और चलन बाद बाद मुद्दत मुद्दत बदल रही है हवा। बदल रही है हवा। वाह और वाह वाह। धूप पर देखिए एक मतलब और दो शेर हाँ, के सागर। साजन से मिल आई धूप, हम्म। साजन से हाँ, मिल आई धूप, खुद से हुई पराई धूप, साजन वाह से मिल आई धूप, खुद से हुई पराई धूप, सूरज के रथ पर चढ़कर, सूरज के रथ पर चढ़कर चलती है इतराई धूप, क्या और बात है। मीर की गजलें जैसी है, सूरज के हाँ, रथ पर चढ़कर चलती है इतराई धूप, और मीर वाह की गजलें जैसी है तुलसी की चौपाई धूप, मीर की बहुत अच्छा गजलें सर, बहुत जैसी है अच्छा। वाह वाह, तुलसी की चौपाई धूप। वाह 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 और वाह। देखिए बशीर बद्र ने कहा था कि दुनिया है बेपनाह तो भरपूर जिंदगी, दो औरतों के साथ में लेटा हुआ हूं मैं, तो दो औरतों के साथ में बैठा हुआ हूं मैं। देखिए इस पर, खुशियों की दीदार है औरत, खुशियों की दीदार है औरत, सपनों का संसार है औरत, साफ वाह, सफाई बहुत सुंदर। शिक्षा सेहत घर में एक सरकार है औरत, हम्म, क्या बात है। साफ वाह वाह वाह। सफाई शिक्षा सेहत वाह वाह घर वाह। में वाह वाह एक वाह। सरकार है औरत, और आदर स्नेह कमल रखिए तो सुख सुविधा परिवार है औरत। वाह वाह गजल वाह। का मतलब पेश है, वाह, गजल का मतलब पेश है कि स्वागत सर। मुस्कुराने में वक्त लगता है, मुस्कुराने में वक्त लगता है, गम छुपाने में वक्त वक्त लग। लगता है, वाह मुस्कुराने में वक्त लगता है, गम छुपाने में वक्त लगता है, रूठ जाने का कोई वक्त नहीं। शेर सुनिए आराधना जी कि रूठ जाने का कोई वक्त नहीं, रूठ जाने का कोई वक्त नहीं, पर मनाने में वक्त लगता है, वक्त लगता है। बहुत वाह। सुंदर। रूठ जाने का बहुत अच्छा कोई हाँ, बहुत वक्त अच्छा। लगता है, बहुत सुंदर, बिल्कुल पर सही है। मनाने में बहुत वाह वाह सुंदर वाह। अदीब के वक्त साथ लगता है। शेर वाह मुलाजा वाह वाह। फरमाइए वक्त कि लगता है। वाह, जिद का दफ्तर समेट लो दिलवर, जिद का दफ्तर समेट लो दिलवर, घर बसाने में वक्त वक्त लगता है, लगता है। बहुत जिद क्या सुंदर। का बात है। दफ्तर समेट लो दिलवर, घर बसाने में वक्त लगता है, वो अभी बंद संवर रही होगी। अगला शेर है कि बीच बीच में नेट जो चला जा रहा है तो सीमा दिखाई नहीं पड़ रही है, तो उसी के लिए ये शेर है कि वो अभी बंद संवर रही और होगी, समझ रही होंगी। उसको आने में वक्त लगता है, वो अभी बंद संवर रही होगी, उसको आने में वक्त लगता है, और जाम पीते हैं जो नजर से उन्हें, आहा, जाम पीते हैं जो नजर से उन्हें, जाम उठाने में वक्त वक्त लगता वाह लगता है, क्या बात है, क्या जाम बात है। पीते हैं जो नजर से उन्हें, जाम उठाने में वक्त लगता है, और बहुत वाह। यक बैक भूलना है नामुमकिन, यक बैक भूलना है नामुमकिन, भूल जाने में वक्त वक्त लगता लगता है। है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मकता वाह वाह है वाह 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 वाह। यक बैक भूलना है नामुमकिन, भूल जाने में वक्त लगता है, और मकता पेश है
कि बेटियों को बचा के रखिए कंवल, बेटियों को बचा के रखिए कंवल, उनको पाने में वक्त लगता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है नाथ साहब, अब आप सुनाइए कुछ शेर। और पढ़ दीजिए सर, एक गजल और पढ़ दीजिए। एक गजल पढ़िएगा सर, पढ़िएगा। हाँ जी, और पढ़िए पढ़िएगा। और तमाम फेसबुक यूजर्स को नमन करते हैं। एक गजल पढ़ रहा हूँ, लीजिए। स्वागत सर। ये आ गई, नेट से भागती हुई आ गई। शहर दर शहर भर गया पानी, शहर दर शहर भर गया पानी, बारिशों में ठहर गया पानी। वाह। शहर दर शहर भर गया पानी, बारिशों में ठहर गया पानी, कार बाइक के बस हैं तैर रहे, कार बाइक के बस हैं तैर रहे, मस्तियों के नगर गया पानी, मस्तियों के नगर गया पानी। कोई हिकमत हो जिंदगी खातिर, कोई हिकमत हो जिंदगी खातिर, अब तो सर से गुजर गया पानी। और शेर देखिए कि देखकर चाल ढाल दरिया का, देखकर चाल ढाल दरिया का, हिंद सागर में डर गया पानी। क्या बात। और बहुत अच्छा। अगला शेर है, हिंद सागर में डर गया पानी, भूमि पर मुश्किलों से मिलता है, भूमि पर मुश्किलों से मिलता है, मुश्किलों से नीचे उतर गया पानी। वाह वाह वाह, मिलता है, शानदार नीचे उतर गया पानी। उतर गया पानी। और मुल्क में लीडरान हैं ऐसे, मुल्क में लीडरान हैं ऐसे, जिनकी आंखों का मर गया पानी। मुल्क में लीडरान हैं ऐसे, जिनकी आंखों का मर गया पानी। आज इज्जत आपको देखा, आज इज्जत आपको देखा, कैसे रुख से उतर गया पानी। क्या बात है। आपको देखा, कैसे रुख से उतर गया पानी। गजल का शेर पेश है, गजल का शेर पेश है, आज फिर याद वो बहुत आए, आज फिर याद वो बहुत आए, आज आंखों में भर गया पानी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत वाह शुक्रिया। वाह वाह। आज फिर याद वो बहुत आए, आज आंखों में भर गया पानी। वाह। और सीखिए जल बचाना वरना कंवल। नाथ साहब भी पानी पर पानी पिए जा रहे हैं, और ये सीमा भी पानी पर पानी पिए जा रही है। तो सीखिए, अच्छा कह रहे हैं भैया, सीखिए, बहुत अच्छा कह रहे हैं। सीखिए जल बचाना, सीखिए जल बचाना वरना कमल, ढूंढिएगा किधर गया पानी। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। किधर गया पानी, ढूंढिएगा किधर गया पानी। वाह वाह वरना कमल, सीखिएगा वाह वाह वाह, किधर गया पानी। बहुत बहुत शुक्रिया, इस मंच का आभार कि आपने हमें मौका दिया, और आप सभी श्रोताओं को बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं, आपने मेरी हौसला अफजाई की, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, बेहद ममनून, शुक्रिया। बहुत सुंदर जी। अरविंद साहब लिख रहे हैं, वाह शानदार, आंखों में भर गया पानी। और अरविंद वर्मा साहब लिख रहे हैं, नीचे उतर गया पानी। बहुत सुंदर, आपने पानी रदीफ को लेकर बहुत सुंदर अपनी गजलें कही, और तमाम गजलें आपकी बहुत ही शानदार रही। कि नाम हूं मैं, मेरा पता तुम हो, मैं हूँ खुशबू मलाए हवा तुम हो। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। और चूंकि नेट बार बार में बाधित हो रहा था, मैं आपका संक्षिप्त परिचय चलते चलते देना चाहूंगी कि आप पटना से हैं, आप बिहार प्रशासनिक सेवा में संयुक्त सचिव स्तर के पद पर सेवानिवृत्त हुए हैं। पटना में लगभग 3 वर्ष तक ADM लॉ एंड ऑर्डर रहे हैं। और आपकी प्रशासनिक आपकी जो प्रकाशित कृतियां हैं, लम्स का सूरज आपका गजल संग्रह है उर्दू में, सावन का कमल हिंदी गजल संग्रह है, शोहरत का धूप आपका हिंदी गजल संग्रह है, रंगे हुनर उर्दू गजल संग्रह है, स्पर्श की चांदनी काव्य संग्रह है, और अकीदत के फूल आपका गजल और नज्म संग्रह है। साथ ही आप 2020 की नुमाइंदा गजलें आपके संपादन में रही हैं, और 21वीं सदी के 21वें साल की बेहतरीन गजलें और एक रुकनी गजलें और तमाम आपका एक विस्तृत आपका मतलब साहित्य यात्रा है। मैं बहुत शब्दों में बयान नहीं कर सकती, क्योंकि समय कम है। तो मैं पटल की डोर मान्यवर डॉक्टर कृष्ण करना साहब को समझती हूँ।
धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूं मानसरोवर मंच के संस्थापक भाई मान सिंह सुथार जी का और मंच से जुड़े सभी सदस्यों और पदाधिकारियों का कि वो हर हफ्ते हमें मंच उपलब्ध करा देते हैं और देश के जाने माने रचनाकारों को यहाँ आमंत्रित करने का, उनको सुनने का एक मौका, एक अच्छा साहित्य सुनने का एक मौका हमें उपलब्ध करा देते हैं। पर्दे के उस पार जो श्रोता बंधु और दर्शक बंधु हैं, उनमें ज्यादातर रचनाकार हैं और वो वहीं उसका आनंद लेते हैं और हम सबकी हौसला अफजाई करते हैं। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मंच पर हमारे अनुरोध पर आदरणीय रमेश कंवल साहब तशरीफ लाए, जो वास्तव में बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन हमें उन्हें बड़े भाई का प्यार उनसे मिलता है, तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। और आराधना सिंह अनु बहुत अच्छी कवित्री, बहुत अच्छी प्रस्तुति देती हैं और बच्ची हैं हमारी, उनका सुनना हमें बहुत अच्छा लगता है। वो जब बहुत अच्छे अच्छे शेर कहती हैं, बहुत अच्छी प्रस्तुति देती हैं, तो हम भी गौरवान्वित होते हैं कि हाँ, बच्चे भी हमारे बहुत अच्छा साहित्य लिख रहे हैं। अनुराधा सिंह अनु अभी श्रोताओं में बैठे हुए थे, हमारे बड़े भाई आदरणीय लव कुमार प्रणय जी, जो इस मंच पर आ चुके हैं। तो अनुराधा अनु उन्हीं की शिष्या हैं, प्रणय जी की, और प्रणय जी उनको, अनुराधा को बहुत अच्छी तरह से मांझ रहे हैं। बहुत कम समय में अनुराधा बहुत अच्छा लिखने लगी हैं, ये उनका परिश्रम है। तो मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। और सीमा जी का संचालन तो खैर लाजवाब होता ही है, वो मौके के शेर भी सुनाती हैं अपने संचालन में, बहुत अच्छा लगता है। और आज चूंकि उनका नेट ने बड़ा परेशान किया, लेकिन नेट का धन्यवाद की कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वो आ गया, तो वरना वो चक्का घूम रहा था। और आदरणीय रमेश कंवल जी के पीछे भी चहल पहल होने लगी है, वहां बच्चे और परिवार के लोग सब जुटने लगे हैं। उनसे भी कह रहे हैं कि हटिए, आप किस प्रोग्राम में लग गए हैं, हमारा सोने का समय है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और फिर मुलाकात होती है अगले सप्ताह, फिर मिलते हैं। आप सभी को प्रणाम करते हैं। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। बहुत बहुत आभार मानसिंह सुथार साहब का। तमाम महानुभावों को प्रणाम। सभी को मकर संक्रांति की भी शुभकामनाएं। और हाँ बिल्कुल, हाँ सभी शुभ रात्रि जी। शुभ रात्रि। हाँ, मानसिंह सुथार साहब आपका बहुत बहुत आभार। और चूंकि नेट बहुत बाधित रहा, इसलिए आराधना जी, आपका बहुत बहुत आभार। हाँ, आपने मंच को और भी गौरवान्वित किया। आज मंच बड़ा धन्यवाद आप सभी से मिलकर। हाँ, और आप लास्ट में जुड़ ही जाया कीजिएगा भैया, आपकी उपस्थिति बहुत अच्छी बिना लगती बुलाए है। फिर आज हमें अच्छा लगा नहीं आप लगता जुड़ ना। नहीं पाए। आज आप भूल गए मुझे। चलिए, नेक्स्ट मैं आपको कहूंगी आपको, और आपके बिना तो इस प्रोग्राम में कुछ भी नहीं। नहीं, मैं माफी आपका हंसता खिलखिलाता चेहरा हमें अंत में तो दिखना ही चाहिए। नेक्स्ट मैं आपसे कहूंगी। और सर सुथार साहब आ गए हैं हमारे। मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं क्षमा चाहता हूँ, एकदम से ही मैं बस वो नहीं, मैं वो दिमाग से एकदम से स्लिप हो गया और ये गलती हुई मुझसे। आप जब वापस आए मैं तभी समझ गया था भी आप। अब मुझे याद था, लेकिन मैं बीच में नहीं बोलना चाहती थी,
लेकिन हाँ, आप भैया आपके बिना तो बहुत हाँ। मतलब आपका चलिए, एक अब बहुत आप दोनों की अच्छा आप योगदान दोनों का हमारे आशीर्वाद बीच है, बना रहता और है। आप दोनों का आशीर्वाद ही है ये जो इतने बड़े बड़े शख्सियत इस मंच पे आ रहे हैं। मंच भी गौरवान्वित होता है। ये तो आराधना जी आए हैं आज, और अभिनंदन है। कमल साहब आए हैं। सर ने जैसे कि अभी शेर कहा था इबादत गाह वाला की महफिल समझे इबादत गाह निकली, तो ये सच में मेरे लिए महफिल नहीं थी, मेरे लिए तो इबादत गाह ही थी। ऐसे ऐसे दिग्गज बैठे हुए थे और इनकी उपस्थिति में कुछ बोल पाना ये सच में एक इबादत से कम नहीं है। ये नाज साहब और सीमा जी का ही स्नेह है कि इस मानसरोवर के नाम को इन्होंने पवित्र बना दिया और एक इबादत गाह में तब्दील कर दिया। ये तो आपका बहुत बड़प्पन है मानसिंह साहब। आप भी किसी इबादत गाह से कम नहीं है। इतना समर्पण, बहुत अनूठा जो समर्पण है आपका वो बिरला ही देखने को मिलता है। छोटी छोटी चीजों को आप बहुत गौर करते हैं और फिर उसको कितनी खूबसूरती से सजाते हैं। आज का ही कितना कार्यक्रम को एकदम समेट लिया, तो ये बहुत बड़प्पन है आपका। और ये छोटी छोटी चीजें दिल में समाहित हो जाती है, मतलब समा जाती है, दिल में अंकित हो जाती है। संभव हो पा रहा है, नहीं तो अकेला व्यक्ति कोई कुछ नहीं कर सकता। और सब मिलके चलेंगे तो इतना बड़ा तभी आगे योगदान रहता है। बढ़ेंगे। जी जी। तो आराधना जी फिर मिलेंगे आपसे। जी आराधना जी, प्रणाम। फिर मिलते हैं हम। आराधना जी की आज तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी जुड़ी, हमें वक्त दिया, बहुत बढ़िया।